हेलो टू ऑल, आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू में। हम अपनी लाभ और हानि की 5वीं क्लास कर रहे हैं और ये क्लास अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर रेलवेज, एनटीपीसी, यूपी, एसआई पुलिस, सबके लिए लाभदायक है। आज 5वीं कक्षा ही है और इसमें हम और सवालों को देखते हुए इस चैप्टर को और बेहतर तरीके से समझेंगे कि आप इस पे पूर्णतः ये समझ सकें कि भाई चैप्टर तो बड़ा आसान है और मैंने कहा था इसमें कोई फॉर्मूला सीखेंगे नहीं, चीज़ों को बस समझते हुए करेंगे। और इससे पहले मैंने जो रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर करवाया था, अनुपात अनुपात, उसकी भी आज की क्लास में कुछ ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग उसका भी ध्यान रखते हुए उस चैप्टर को पढ़ के आइएगा। ठीक है, विलंब नहीं करता, मैं सीधे सवालों से लेता हूँ। पहला प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा। एक दुकानदार के पास 200 किलो चावल है, के पास 200 किलो चावल है। ठीक है, इतने चावल है। इसमें से कुछ भाग 10% लाभ, इसमें से कुछ भाग 10% लाभ तथा शेष को 16% लाभ पर बेचा। 16% लाभ पर बेच दिया गया, जिससे पूरे सौदे में जिससे पूरे सौदे में 14.2% लाभ हुआ। तो बताओ 10% लाभ, तो बताओ 10% लाभ पर कितने चावल बेचे गए। ठीक है, ये बताना है। स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर तरह से दिख रहा होगा आपको। हाँ जी, स्पष्ट रूप से, क्लियरिटी के साथ, है ना, क्लियरिटी के साथ, बिल्कुल। अब क्या है, बिना विलंब के चीजें समझो। यहां की बात क्या है, यहां बात यह है कि यहां पे कहीं रुपया दिया ही नहीं। यहां पे क्या दिया, यहां पे आपको दे दिया 200 किलो चावल है। ठीक है, तो आपकी जो क्वांटिटी है ना, उसी पे प्रॉफिट एंड लॉस समझ लो। वैसे तो आप लोग समझने के लिए ये भी समझ सकते हैं कि वो 200 किलो है चावल, तो 1 रुपए का 1 किलो चावल मान लो, 200 रुपए के 200 किलो चावल हो गए, ऐसे भी समझ सकते हो। और रुपए पे चीजें दिखती हैं। ठीक है, रुपए पे चीजें आपको दिखती हैं तो थोड़ी चीजें समझ में आती। नहीं तो उसको डायरेक्टली भी कर सकते हो कि मान लो भाई 200 किलो आपका चावल है, 201 रुपए का 1 किलो मान लो तो 200 रुपए हो गया। नहीं तो 200 किलो चावल ही मान लो। ठीक है, उस पर भी करोगे तो भी जाएगा। अब देखो, एक बताऊंगा आपको लंबा तरीका, दूसरा एलिगेशन वाला तरीका, जो हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन में एलिगेशन समझा था। और मैंने आपको बताया था कि हम एलिगेशन लगा भी सकते हैं उन चीज़ों पे जहाँ भाव हो या फिर आपका प्रतिशत। पहले समझते हैं। मान लें, अगर हम ये मान लें कि x एक भाग है जो कि आपने 10% लाभ पर बेचा था, तो दूसरा भाग क्या होगा दोस्तों, 200 में से अगर x आपने 10% लाभ पर बेचा, 200 में से अगर x आपने 10% लाभ पर बेचा, तो दूसरा वाला भाग बनेगा 200 माइनस x, और ये आपने बेचा है 16% लाभ पर। ठीक है, 16%। तो इसका लाभ पूरे पे कितना, 14.2, मतलब 200 के 200 पे कितने का लाभ हुआ है, 14.2% का प्रतिशत। तो कुछ नहीं, जितना लाभ है उसका लाभ है, दोनों मिला के इसके लाभ के बराबर होना चाहिए ना भाई।
ये भी इसका भाग है, ये भी इसका भाग है, दोनों के भाग को अगर जोड़ दूँ तो उतना प्रतिशत लाभ में होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए x का 10% लाभ हुआ, 10% क्या मतलब 10/100। दूसरा फिर आपका इसका 200 माइनस x का 16% लाभ पे मतलब 16/100। ठीक है, x का ये 16/100 और ये आपका पूरे पे साढ़े नहीं 14.2% हुआ है। किस पे? पूरे पे। और परसेंट का मतलब 14/2 पॉइंट में 100 ऑफ आप 200 लिखोगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं तब चीज़ दिखती है ना। तो ये आपका क्या हो गया, नीचे का 100 देखो सबका काट दो, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी, 100 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये सबका आपका कट जाएगा, ये तो निकल गया वैसे। तो ये क्या हुआ मेरा, ये हुआ मेरा 10x प्लस आपका 3200 16 से मल्टीप्लाई हो 16 माइनस 16x, ये आपका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2a20। ठीक है, गुना करो इससे 28.2 और आपके 2 जीरो के 1 पॉइंट बोला या 1 जीरो बढ़ा देगा। तो अब आप क्या है, इसको उधर ले जाओ या फिर इसको इधर लाओ, 16 को उधर ले जाओ, x उस तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, x इसको ले गया तो ये क्या हो गया मेरा 3200 में से 28-20 घटा, 3200 में से 28-20 घटा तो ये क्या हुआ मेरा 16x में से 10x घटा, है ना। इसका मतलब मेरा 6x की वैल्यू हो गई आपकी ये 380, है ना। आपका 200 ये और 180 यहाँ पे आया तो 380 हो गई आपकी 6x की वैल्यू। इसका मतलब आपका x कितना है 380/6, कटेगा नहीं, कुछ कटेगा नहीं। 28, अरे यार ये 4 था ना, सॉरी, इससे हुआ 4, 284 और ये हुआ आपका 40। इसका मतलब ये हो गया मेरा 360, इसका मतलब ये हो गया मेरा 360 जो कि हो गया आपका 60। मतलब आपने 60 किलो जो चावल थे, 60 किलो जो चावल थे वो आपने 10% लाभ पर बेचे थे। और अगर आपसे पूछता दूसरे चावल 16% तो 60 किलो 40 में से घटा देता, 140 किलो मैंने 16% लाभ पे बेचे थे। ठीक है, एक तो तरीका हमारा ये हो गया। दूसरा क्या, दूसरा मैंने आपको समझाया था कि एक एलिगेशन मेथड भी होता है। एलिगेशन मेथड क्या, जहां पे दो चीजें आपकी मिल रही हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एक हमारा 10% लाभ है, एक 16% लाभ है, दोनों मिलके हमारे 14.2% 14.2% लाभ है ना। दो चीजें मिलके ये बना रही हैं, तो आपका एलिगेशन वाला रूल क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे आया 10% का फायदा, दूसरे में आया आपका 16% का फायदा, दोनों मिला के 14.2 फायदा। इन दोनों के अंतर से दोस्तों क्या होता है, हमें मिलता है अनुपात कितना होगा। ठीक है, अनुपात कितना होगा, तो 16 में से ये गया, ये आपका आया 1.8, ठीक है, और ये आया आपका 4.2, ठीक है, 1.8 और 4.2 आपका आया। अब इसमें से क्या करेंगे, 3 की टेबल से दोनों जाएगा पॉइंट। अब ये क्या आपका आता है रेशो, तो रेशो क्या है 1.8 रेशो 4.2, पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 10, वैसे काट दोगे तो भी कट जाएगा, खत्म। 2 से काटो, 2 से काटा 6 से काट दो, 6 3 जा और 6 7 जा, ठीक है, 6 3 जा 6 7 जा। इसका मतलब जो दो भाग थे वो किस अनुपात में बटे थे, 3:7 में। 10% वाला 3 है तो 16% वाला 7 है, और दोनों भाग मिला के मेरा 200 किलो था, है ना। दोनों भाग मतलब एक 3 है एक 7 है, कुल कितना बना 10, और जो मेरा 10 भाग है वो तो 200 किलो है पूरा, है ना भाई। अगर 10% वाला 3 है, 16% 7 है, दोनों मिला के 200 किलो ही तो बन रहे हैं। तो 10% वाला भाग मेरा 200 हो गया, मुझे चाहिए 3 वाला भाग जो 3 है, तो क्या करेंगे 200 बटे में 10 इंटू में 3, ये हो गया आपका 60 किलो। देखिए एलिगेशन तरीके से भी हो गया। इसमें क्या है, एक्स का कोई चक्कर नहीं बचेगा, सीधे सीधे आपको चीज़ें प्रत्यक्ष रूप में आराम से क्लियर हो जाएंगी। मैं शायद इस तरफ के एरिया का इस्तेमाल नहीं कर रहा, पर वो भी हो जाएगा, है ना।
क्लियर है? तो आप जिस मर्जी उस तरीके से करो, इस तरीके से करोगे तो लंबा जाओगे, है ना। कई बार मैंने पहले भी कहा है, जहां आप चीज़ों को x लेके मान रहे हो, कई जगह पे ज़रूरत पड़ती है, पर अगर अक्सर आप x लेके ही चीज़ें इस्तेमाल करने लग गए तो बहुत लंबा जाओगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वीडियो को पॉज करके ही आप इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं। चलो कोई नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ, मुझे क्वेश्चन मिटाना नहीं था, है ना। एक नया सवाल इसी तरीके देना था ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें। चल एक दुकानदार का, वही चीज लिखो, एक दुकानदार के पास 100 दर्जन केले हैं, 100 दर्जन, ये बिंदु नहीं लगेगा, दर्जन, अरे यार, 100 दर्जन केले हैं, केले हैं, इसमें से कुछ भाग वह 10% लाभ तथा 10% लाभ तथा शेष 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, जिससे उसे पूरे पर 13% लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, 13% लाभ उसे पूरे मिल रहा है। तो बताओ 20% लाभ पर कितने केले बेचे। ठीक है, कितने केले आपके बेचे गए। क्या करना है, देखो एक्स वाला मेथड आप सीख चुके हो, आसान तरीका, जल्दी ग्रैस्प करने की कोशिश किया करो क्योंकि स्पीड लेके आनी है। तो आसान तरीके पे जाते हैं। आसान तरीके क्या था, एलिगेशन मेथड। आपको सिंपल सा मालूम है कि भाई मेरा एक उसने बेचा है 10% लाभ पे, एक बेचा है उसने 20% लाभ पे, है ना, और दोनों लाभ को मिला के कुल मिला है उसे 13% लाभ, है ना। आपको मैं देखूंगा हानि होता है तो क्या करते हैं, हानि में भी चीज़ों को करना सिखाऊंगा। पहले लाभ पे देखो, तो अनुपात क्या आएगा हमारा, अनुपात आएगा 7:3। ठीक है, अनुपात आएगा 7:3। 7:3 का क्या मतलब है दोस्तों, 7:3 का मेरा मतलब है कि अगर x वाला 7 है तो ये वाला 3, अरे बिल्कुल सेम अनुपात आ रहा है पिछली बार की तरह। x% वाला अगर 7 भाग है तो 20% वाला मेरा 3 भाग है, दोनों भाग मिला के 100 दर्जन है, दर्जन नहीं है, दर्जन है। दोनों भाग मिला के मेरे 100 दर्जन, मतलब 7 भाग इसका 3 भाग इसका, टोटल मेरा क्या है 10 भाग, और 10 भाग जो मेरा है वो 100 के बराबर है। जो मेरा 10 भाग है वो 100 भाग के बराबर है। मेरे से पूछा गया है 20 भाग बताओ, है ना, तो 20 वाला भाग कितना है, सिर्फ 3, दोनों मिला के 100 है। 20 वाला भाग कितना है मेरा 3, तो 3 भाग है मेरा 100/10 गुना में 3, ये किसका आ गया 30। तो 30 दर्जन जो केले थे वो उसने आपके 20% लाभ पर बेचे, है ना, तो ये भी हो गया। चलिए अब सवालों का रूप बदलने की जरूरत
इस तरह के आप कर पा रहे हो। अब थोड़ा सवालों का रूप बदलने की जरूरत है। चलिए लिखिए, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य है ना, कुल क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कुल है वो 20,800 रुपये है, 20,800 रुपये है। पहली पर 5% लाभ, पहली पर 5% लाभ तथा दूसरी पर 11% हानि, तथा दूसरी पर 11% हानि पर बेची गई, पर बेची गई, जिससे पूरे सौदे में, जिससे पूरे सौदे में 624 का लाभ हुआ, 624 का लाभ हुआ। तो बताओ 11% हानि, तो बताओ 11% हानि पर बेची गई वस्तु, पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, ये पूछा गया है। कीजिए, सोचिए, समझिए पहले, फिर बताइए, है ना। आराम से सोचो कि ये कह क्या रहा है, क्यों कह रहा है। अब देखो, एक पे लाभ है, एक पे हानि। ठीक है, साधारण ब्याज जब मैंने पढ़ाया था वहां पे समझाया था मैंने कि आपको पूरा का पूरा बोला उसने 624 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे? पूरे पे 624 का लाभ हो रहा है। तो कितना लाभ प्रतिशत पूरे पे वो निकाल सकते। तो देखो इस बार उसने क्या किया, आपको लाभ प्रतिशत दिया नहीं, है ना, खेल खेल गया। अगर वो आपको दे देता तो हम उस तरह से निकाल लेते। इस बार लाभ प्रतिशत नहीं दे रहा, तो तुम्हें लाभ प्रतिशत निकालना आता है। टोटल क्रय मूल्य कितना है, इतना। टोटल लाभ कितना है, इतना। टोटल उसका लाभ जो हो रहा है दोस्तों वो है 624 रुपये का, और कुल क्रय मूल्य कितना है ये भी मुझे पता है कि वो है 20,800। तो कोई नहीं, लाभ प्रतिशत तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लाभ में प्रतिशत कितना हुआ, 624 बटे में 20,800 गुना में 100। तो क्या करो, 0 से 0 काट दो, और किसे काटेंगे, 4 से काटो, है ना। 4 से काटोगे तो 52, 4 से काटा इससे तो 156। ठीक है, और ये तो दिख रहा है 1 से, और ये हुआ मेरा 3 से। तो उसको कुल में दोस्तों 3% का लाभ हुआ, ये समझ लो। कुल में 3% का लाभ निकाला है मैंने। अब क्या करेंगे, क्रय मूल्य हमको दे रखा है, दोनों के क्रय मूल्य का अब अनुपात आएगा, वो किससे करेंगे, मिक्सचर और एलिगेशन से, सॉरी, है ना, एलिगेशन मेथड लगाएंगे वही, है ना। जिसको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा करो, वो आप लोग अनुपात और समानुपात का जो हमारा प्लेलिस्ट में लेक्चर है उसमें जो क्लासेस हैं उसकी आखिरी की 2 क्लासेस देख लो, 2-3 देख लो, आखिरी की 3 क्लासेस में आप समझ जाओगे क्या होगा, है ना। वैसे मैंने ये साधारण ब्याज भी पढ़ाया था, तब भी ये मेथड आपको समझाया था, एलिगेशन वाला हर जगह लगता है, बहुत ही आसान तरीका है। तो अब आपका क्या है, एक तरफ 5% लाभ हुआ, ठीक है, ये तो लिख दिया मैंने 5% लाभ। दूसरी तरफ दोस्तों अब हानि हुई है, तो हानि को कैसे दिखाओगे, ये माइनस में दिखाना हानि, वो घाटा है। आप उसने 11 लिखा तो वो लाभ दिखेगा, अगर सिर्फ 11 लिखा तो वो लाभ दिखा, तो उसे हानि दिखाओ।
और दोनों को मिला के हमें 3% का लाभ हुआ है, दोनों को मिला के 3% का लाभ हुआ है। तो अनुपात क्या होगा? अनुपात होगा मेरा ये 3 में से 11 गया, 3 माइनस 11 है दोस्तों, 3 माइनस 11 ऐसे लिखेंगे इसको, 3 माइनस 11 और यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 3। तो ये क्या बना मतलब मेरा माइनस माइनस प्लस 14 और यहाँ पे बना मेरा 2। तो अनुपात क्या आ गया दोस्तों? 14:2, जिसका मतलब होता है मेरा 1:7। ठीक है, जिसका मतलब होता है मेरा 1:7। इसका मतलब ये वाला माल अगर 7 रुपए का है तो ये वाला माल बस 1 रुपए का है ना। ये 5% वाला अगर 7 रुपए का है तो ये 11% मेरा 1 रुपए का है। तो आपको निकाला है कि क्रय मूल्य 11% हाल पर बेची गई का क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य निकालना है इसका। तो निकाल दो भाई, दोनों का मिला के क्या है मेरा 8 दाम है, 7 + 1 8, दोनों का मिला के मेरा 8 रुपए होना चाहिए, लेकिन दोनों का मिला के यहाँ पे 20,800 है। दोनों का मिला के 8 होना चाहिए, 7 और 1 8, दोनों का मिला के मेरा 20,000, जो 8 का वैल्यू है वो 20,800 है। मुझे चाहिए 11 का, 11 का मतलब मुझे चाहिए 1 का मान, तो वो क्या होगा 20,800 डिवाइडेड बाय 8। तो बस अब क्या है, काटा पेटी में जाओ है ना, 4 से काटोगे सीधे 8 से ही काट लो है ना। 8 2 जा 16, 4 8 जा 8 6 जा 48 और जबर 2600। मतलब दोस्तों अरे बड़ा सस्ता था यार वैसे है ना। 11% हानि में जो बिका है वो माल सिर्फ मेरा 2600 रुपये का था। ठीक है, 4 से काटे तो भी 5 2 0 0 26। ठीक है, तो 2600 रुपये का माल था 11% हानि पे। 5% वाला तो 7 की वैल्यू निकाल देते, नहीं तो ये भी है कि 2600 रुपये का माल अगर ये है तो कुल माल तुम्हें पता है, उसमें से कर दोगे 600 क्या 200, 18,200 का दूसरा वाला माल होगा है ना, घटा दो है ना, नहीं तो 7 से वैल्यू निकाल दो, कहीं से निकाल सकते थे, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। अब इसी तरीके का एक दूसरा सवाल है ना, 10 7 2 है ना, इसी तरीके का एक सवाल करना, आराम से एलिगेशन मेथड से ही करना, पर ठीक से करना। हाँ 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 लो कितने का है, 11,900 का, 10% लाभ, 10% लाभ, जिससे और 7% हानि। ठीक है, तो 10% लाभ वाला बता दो इस बार। ठीक है, और पूरे सौदे में लो सीधे में लिख देता हूँ 2% का लाभ हुआ है। अब तो और आसान हो गया है ना, अगर मैं पैसे लिख देता और आसान लगता आपको, अब तो और आसान हुआ। कीजिए, बिल्कुल सेम तरीके का है, कुछ अलग डरने वरने की बात नहीं है, वही है। चलिए देखते हैं क्या है आपका पूरा मतलब माल है 11,900 का, होने दो। अपने को क्या, अपने को देखना है 10% लाभ हुआ है। ठीक है, और दूसरे वाले पे 7% हानि, मतलब -7% लिखूंगा। ये प्रतिशत नहीं लिखोगे तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, 10 7 लिख दो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन 7 को माइनस में लिखना, वो माइनस गड़बड़ नहीं करना चाहिए। और आपको पूरा मिला के 2% का लाभ हुआ है। फिर वही बात है ना, यहाँ क्या करेंगे, 10 में से 2 गया, 10 में से 2, और यहाँ 2 में से -7 गया, 10 में से 2 मेरा 8, ये हुआ 9। अनुपात क्या हो गया दोस्तों, 9:8 का। मतलब ये माल अगर मेरा 9 है तो ये माल मेरा 8 है, ये माल मेरा 9 है तो दूसरा माल मेरा 8 है। दोनों मिला के आपका तो बताओ 10% लाभ पर बेची गई वस्तु, दोनों मिला के मेरा है 11,900, मतलब 17 की वैल्यू है आपकी 11,900। तो आपको निकालनी किस पे है,
आपको पूछा गया 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो 10 का वैल्यू निकालनी है। 17 का मान ये है, 10 वाली मेरी 9 है, तो 9 की वैल्यू होगी 00 डिवाइड बाई 17 इंटू में 9। 17 7 जहाँ होता है दोस्तों 119 और ये आपका 00 7 9 जा 6300 रुपीज़। ठीक है, तो 6300 रुपये का आपका वो है जिसे 10% लाभ पर बेचा गया। कोई डाउट? कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, आप क्लियरली हमें भेज सकते हैं, है ना, या फिर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर। देखो यूट्यूब पे पूरा चीज़ मिलेगी आपको, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा मैं, ताकि आपको कोई ना हो। वैसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट करवा रखे हैं, आपने देखे ही होंगे, जाके आप अच्छे से देख सकते हैं। नहीं तो CGL का कोर्स, CGL कर रहे हो, MTS कर रहे हो, CHS कर रहे हो, सब आपको आराम से मिलेगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल खुल के व्हाट्सअप कीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। डाउट को कभी वो आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको मारता है। जो आपको डाउट है वो आपके कॉन्फिडेंस की बलि देता है। तो डाउट को कभी पनपने ही मत देना। जहां पनपे वहीं उसको निपटा दो। चलो और सवाल करते हैं, ठीक है, कुछ अलग सा। लो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, है ना, वैसे ही क्रय मूल्य इतना है, ठीक है, इतना है। पहली पर 5% हानि, पहली पर 5% हानि तथा दूसरी पर 14% लाभ तथा दूसरी को 14% लाभ पर बेची गई, पर बेची गई, तो पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई। तो पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना लाभ हुआ ना हानि हुई। तो 5% हानि पर बेची गई, तो 5% हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, ये ध्यान देना दोस्तों, इस बार क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है, इस बार आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है उस वस्तु का जिसका 5% हानि हुई है। तो सोचो, करना तो वही होगा और उससे आप लोग क्रय निकाल लेंगे। जब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा तो आपसे पूछा गया इस बार सेलिंग प्राइस, कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो चीज़ें इजीली हो जाएंगी, कॉस्ट प्राइस पता है आपको, सेलिंग प्राइस पता है ना। करो, क्या करना है, देखो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य पता है आपको कितना है, 36,100। अब पहली को 5% हानि पे बेच रहे हो, पहले क्या 5 - 5 लिखता हूँ, है ना, प्रतिशत नहीं लिख रहा, टाइम बचा रहा हूँ मैं, है ना। पहले को -5 पे बेचा है, दूसरे वाले को 14% लाभ पे बेचा है, और दोनों मिला के क्या है, दोनों मिला के ना सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि, तो क्या पूरा क्या होगा, 0, है ना, 0, ना लाभ ना हानि तो 0। तो अब आपको क्या करें, 14 में से 0 गया तो ये आपका 14 बचा, 0 में से 5 गया तो ये आपका 5 बचा,
ये तो सीधा अनुपात आ गया। क्या अनुपात आया कि 14:5 में ये बटा हुआ है, 14:5 में ये बटा हुआ है। तो ये आपका 14:5 बटा है। आपको बताना है 5% हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य, है ना, सेलिंग प्राइस। लेकिन पहले इसे निकलेगा कॉस्ट प्राइस। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे भाई? मेरा दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के किसके बराबर? इसके बराबर होना चाहिए। तो दोनों का 14 और 5 कितना हुआ? 19। तो 19 की वैल्यू जो है आपकी इसके बराबर है। आपको निकालना है किसकी? 5% की वैल्यू। तो 5% हानि पे बेची गई ना, तो मुझे 5% हानि तो 14 निकला है, तो 5 ही क्यों निकाल रहा हूँ? 14 की निकालेंगे ना, है ना। मुझे 5% हानि पर बेची गई उसका अभी निकाल रहा हूँ मैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि ये जो तरीका है दोस्तों, ये आपका सिर्फ कॉस्ट प्राइस बताता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बताता है, सेलिंग प्राइस की। तो 14 का वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 36,100 डिवाइड बाय 19 इंटू में 14, है ना। तो अब आप कीजिए, 19 से कटा 19 19 का स्क्वायर होता है ये, सॉरी। तो आपका 1900 आ गया। 1900 इंटू में 14, 190 और 38 76 26600 26,000 एक मिनट तक रही निकला है हमारा, है ना। 5% हानि पर बेची गई चीज 14 था। 26,600 का वो माल था। 19,000 और फिर 38 76,000, हाँ 26,600 का वो सामान था। वो उसका आपने ये जो निकाला, ये निकाला दोस्तों कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य निकाला। लेकिन आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी बताओ, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस आपका 26,600 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों? याद रखो 5% हानि हुई है, 5%। और ये तो मैंने पहली क्लास में आपको खूब सारे सवाल करवाए थे कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है 5% लॉस, तो इसका मतलब हमें मिला क्या? हमें 5% नुकसान हो गया, 100% तो खुद होता है, 5% का नुकसान हो गया, तो हमारे पास बचा 95%। 95% किसका? कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस का 95% कैसे? 95 इंटू में 100 इंटू में 26, इतना करो, कुछ नहीं, 0 से 0 कट गया। 95 इंटू में आपका ये करना है, तो इसको करने के लिए चलो करते हैं। 95 इंटू में 6, 19 इंटू में 3, 19 से 57, 570, ठीक है। 570 का 0 कैरी ऑन 57, 570 में 57 जोड़ो, 27 का कैरी ऑन 2, 95 इंटू में 2, 190, 190, एक मिनट क्या मैं 95 से 570 का 0 कैरी ऑन 57, ठीक है। और 95 से 570 और 57, 27 कैरी ऑन 52 होगा ना दोस्तों। करो यार मल्टीप्लाई, 95 570 का 0 कैरी ऑन 57, 95 570 प्लस वो 62, 95 इंटू 2, 190, 190 और 62, 190 और 62, 252। हाँ, तो आपका ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेना, और कुछ नहीं है। 5% इसका लेके घटा दो, 5% इसका 2600 का हुआ क्या? 10% ये 1330, 1330 इसमें से घट गया 1330, 1303, 1330, 13, तो 5 3, हाँ बिल्कुल सही है, वही वाली बात है, ठीक है। तो 25,250 का वो बिका था, कितने का? 26,600 का निकल गया। तो आप इस सवाल को अच्छे समझ लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज़ है, लेकिन इस बार इसको सेलिंग प्राइस, तो कुछ नहीं, कॉस्ट प्राइस जो हमने निकाला उसको निकालने के बाद आपको चीज़ों को रख देना है, ठीक है। चलो, तो आपने ये भी रख लिया। अब इसके बाद तो आप ये चीज़ समझ गए। तो आज की क्लास देखो दोस्तों, लंबी नहीं रखता, इतनी छोटी रखता हूँ,
आगे चल के और क्लासेस करेंगे। कल फिर से क्लास करने की कोशिश करूँगा, परसों अभी थोड़ी तबीयत गड़बड़ चल रही इसलिए ये है ना। अभी इतने पे रखिए, और सवालों के साथ और बेहतरीन सवालों के साथ और मौजूद होंगे। तब तक आप लगे रहिए, क्लास करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। और जैसे ही हमारे चैनल को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना उनको पहुँचाइए। ऑल द बेस्ट। और फैमिली वीडियो की तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और मेरी तरफ से दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।